हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका हम लोग अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन को, जिसका हम लोग ऑलरेडी 7 वीडियो देख लिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहे हैं, आप लोग जाके पहले वहाँ से उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को समझने में कोई भी परेशानी ना आए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक क्या बन रहा है, उस दिन हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण। क्या बोलते थे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती थी, एक होता था अवतल लेंस और एक होता था उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस को हम लोग देखेंगे। अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है। पहला मेरा टॉपिक क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहेंगे हम लोग? अवतल लेंस वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या होगा, बीच का भाग पतला होगा और शीर्ष का भाग क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। क्या है? वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ये देखिए, आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, 2 लाइन खींच लीजिएगा, ऐसे करके बस कर लीजिएगा, आराम से तुरंत आपका अवतल लेंस बन जाएगा। ठीक है, ये आपका अवतल लेंस हुआ। ये क्या है आपका? यहाँ आपका मोटा है और बीच में क्या आपका पतला है। तो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का दूसरा नाम इसमें अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। याद रखिएगा आप लोग कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों समान होगा। अवतल लेंस, क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण को उसमें अभिसारी दर्पण बोलते थे, अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते थे, लेकिन इसमें अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी अपसारी लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो दर्पण और लेंस में थोड़ा कंफ्यूज होना नहीं होना है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या कैसे होता है। अवतल दर्पण, अवतल अगर दर्पण रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी अभिसारी दर्पण कहेंगे। ठीक है, अगर अवतल लेंस रहे तो उसे हम लोग अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला। ये देखिए, जैसे आप लोग को हम यहाँ बताते हैं, ये 2 पॉइंट दे दिए और ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, पॉइंट बनाते हैं। बीच का भाग क्या हो? मोटा होना चाहिए और शीर्ष का भाग क्या होना चाहिए आपका? शीर्ष का भाग क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उत्तल लेंस बोलेंगे। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या आपका? लेंस होने का शर्त। अगर लेंस है तो उनके होने का शर्त क्या है, कैसे है ये लेंस? चलिए तो लिखते हैं हम लोग कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक का, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो, पदार्थ का अपवर्तनांक कहाँ से? माध्यम से ज्यादा हो, तो लेंस की तरह कार्य करेगा। क्या करेगा? वो लेंस की तरह कार्य करेगा। अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा, अगर अवतल लेंस है तो कैसा करेगा? अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इसमें आता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर, क्या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें को ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या कर रहा था? जमा कर रहा था, अभिसारित कर देती है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे देखिए आपको दिखा गया, ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, ये आपका क्या है? प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष है। अब देखिए प्रकाश का किरण आ रहा है, ये क्या है आपका? प्रकाश का किरण है, ये आपका प्रकाश का किरण है। और यहाँ गया ना, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ से ये अपवर्तन होकर क्या करेगा? ये कहाँ से गुजरेगा? ये सब फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? सब फोकस से गुजर रहा है। ठीक है, कहाँ से गुजर रहा है? सब फोकस से गुजर रहा है। तो विभिन्न दिशाओं से किरण आया। कहाँ? विभिन्न दिशाओं से किरण आया और एक बिंदु पे आके मिल गया। तो विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरण और एक बिंदु पे आके मिल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते थे। अभिसारी किरण कहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, और नोट में क्या लिखे हम लोग? नोट में लिखे हैं इसका फोकस दूरी क्या होगा? हर वक्त क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना, चलिए इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।